माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी के गोयल बुक का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी, 29th तक कंप्लीट कर लिए थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 30th जो 30 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक ये 30 नंबर क्वेश्चन है, एक और है किसी किसी बुक्स में है 31 नंबर, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिशनल्स नहीं यहाँ तक। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा है ये? सतीश, हरीश और रजनीश वाला क्वेश्चन है जी ये। तो हम 30वां क्वेश्चन करने के बाद जो 31 क्वेश्चन भी है, जो भी जिस भी बुक में हमें मिलेगा वहाँ से, क्योंकि ये लेटेस्ट बुक है, वो मे भी किसी ओल्ड पुराने सेशन की बुक में होगा। ये वाली जो बुक है 2020-21 वाली बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ से करने के बाद फिर हम वो वाला भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंथी रहेगा, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आपने सभी टॉपिक्स कर चुके हो आप, ठीक है, कि जब सबसे पहले पार्टी, जब हमने केसेस किए थे डिफरेंट क्या था, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल हमने स्टार्टिंग करी थी, 4 केसेस थे। सबसे पहले ड्रॉयरर क्या था, अपने पास रखता है बिल। फिर सेकंड क्या था जी, उसको डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। थर्ड था जी वो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। और फिर इंडोर्सी, कुछ इस टाइप के 4 केसेस थे। ठीक है जी, तो उन्हीं में से अब इस केस में क्या है, 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल को सेंड कर दिया जाता है बैंक में कलेक्शन के लिए। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक पर, उसके बाद वो डिसऑनर हो जाता है। ये वो वाला केस है यहाँ पर। और यहाँ पर 3 पार्टीज़ हैं, 4 बिल्स हैं, बेसिकली 3 बिल है, पर एक बिल वो कैंसिल करवा के फिर से लिखवाता है। ठीक है जी, 3 पार्टीज़ है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हर एक क्वेश्चन में अपने यहाँ से कितनी पार्टीज़ के क्या नेम्स है, उनको बाइफरकेट कैटेगराइज्ड करके सेपरेट करके लिख लेना है। देखिए यहाँ पर कौन कौन है। सबसे पहले सतीश कौन है, मालिक है, ओनर है। सतीश ड्रू ऑन हरीश। एस ने एच के ऊपर बिल लिखा, और रजनीश थर्ड पार्टी है। ठीक है जी, सतीश, हरीश, रजनीश, याद रखना आपने भी ऐसे ही हायरार्की बनाकर, ठीक है जी, सीक्वेंस बनाकर सेपरेटली लिख लेना है। इससे हमें मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि कई बारी जो सतीश, जो स्टार्टिंग की पार्टीज गिवन होती है, कई बारी तो वो बिल लिखने वाली होती है, कई बारी ड्रॉई होती है वो। ठीक है जी, मतलब पेमेंट करने वाली होती है। तो यहाँ से हमने क्या कुछ हम सेपरेट करें जी। 1 जनवरी 2016 का ट्रांजैक्शन डेट है। सतीश ने हरीश के ऊपर 3 बिल लिखे, ध्यान रखना जी, 3 बिल्स लिखे। बेसिकली 3 बिल ही है, पर यहाँ पर 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक वो बिल अपनी मर्जी से कुछ कैंसिल वगैरह करवाता है, यहाँ पर होगा मे बी डिसऑनर हो गया था। ठीक है, डिसऑनर हुआ केस। ठीक है जी, सतीश, हरीश, रजनीश। देखिए सतीश हरीश के ऊपर 1 जनवरी 2016 को 3 बिल लिखता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। ये बात याद रखनी है। ठीक है, कैसे? द फर्स्ट, देखिए अब ध्यान से इनको सेपरेट करते जाना है। फर्स्ट बिल लिखा 14,000 का 1 मंथ के लिए, सेकंड लिखा 16,000 का 2 मंथ के लिए। हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अपनी ना BR1 लिख कर जी, BR1 लिखे 14,000 और 16,000 सेकेंड, थर्ड लिखा जी 18,000 का 18 आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, 2 मंथ 3 मंथ, मतलब BR2 BR3 ऐसे लिख लेना आपने रफ एरिया में अपनी नोटबुक में काम करते हुए। ठीक है जी, 2 मंथ एंड द थर्ड बिल वाज 18,000 एट 3 मंथ। बस यहाँ पर अभी एक बार स्टॉप कर देते हैं। द बिल्स वर ड्यूली एक्सेप्टेड बाई हरीश, ये भी चलते हैं, रीड कर लेते हैं, ये भी कर देंगे अभी हम। द फर्स्ट बिल वॉज, अभी देखिए अब यहाँ से पहले तो ये वाली सिंपल एंट्रीज है, ठीक है, फिर बाद में इसका देखते हैं क्या करना है। यहाँ तक आप सभी को पता है कि क्या करते हैं हम। 3 बिल्स लिखे, एक्सेप्टेंस मिल गई, सतीश ने हरीश के ऊपर लिखे, उसको एक्सेप्टेंस मिल गई 3 के 3 बिल्स की। वेरी इजी, वेरी सिंपल। और एक और बात देखिए जी, कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड हरीश। ठीक है, सतीश ड्रॉयरर है, हरीश ड्रॉई है, ड्रॉवर या ड्रॉवी भी बोल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इस चीज़ में। चलो देखिए जी, बुक्स ऑफ सतीश SHR
3 बिल लिखे, तीनों को अभी से आप सेपरेट करते चलना सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वो किसी बिल को डिस्काउंट करवा लेता है, किसी को इंडोर्स कर देता है, तो हम इन्हीं के नेम से, क्योंकि सेम सिमिलर 1 2 3 के नाम से हम सेपरेट कर सकेंगे, आइडेंटिफिकेशन दे दी हमने। ठीक है जी, तीनों के हो गए। अब BR1 को क्या करता है, जो वो है सतीश, हाँ जी सतीश, ठीक है जी, बिल इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रजनीश। पहले तो देखिए एक्सेप्टेंस मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। 1 जनवरी को हुए, जनवरी 3 को उसने BR1 रजनीश को इंडोर्स कर दिया, ये ध्यान रखना। नंबर 2 बिल था, उसने क्या किया, बैंक से जनवरी 15, यहाँ पर डेट मेंशन है, देखिए ध्यान से, द फर्स्ट बिल वॉज इंडोर्स्ड बाय सतीश टू हिज क्रेडिटर रजनीश ऑन 3 जनवरी 2016। ठीक है जी, ये भी हमने एंट्री कर ली। नेक्स्ट, पहले फर्स्ट बिल की डिस्कशन कर दी, चलो काम खत्म। अब सेकंड बिल क्या करें, द सेकंड बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 15 जनवरी फॉर 15,900 एंड, ठीक है। अभी सेकंड बिल 15,900 यानी कि 16,000 का था, ठीक है। इट मीन्स 100 रुपीज़ हमारे क्या डिस्काउंटिंग। थर्ड बिल अभी बाद में पढ़ते हैं, इतना पहले यहाँ तक करते हैं 15,900 तक का जी। देखिए, ठीक है, BR2, ठीक है जी। द सेकेंड बिल वाज 15 जनवरी को 15,900, यानी कि उसकी फुल अमाउंट देखनी है, कितनी थी, 16,000 थी। इट मीन्स अंडरस्टूड, अपने आप ही अंडरस्टूड है 100 रुपीज़ में, क्योंकि देखिए थोड़ी सी नॉमिनल सी अमाउंट क्यों लगी। जो सेकंड बिल था कब, 2 मंथ के लिए, यानी कि जनवरी 1 को ही तो सारी ट्रांजैक्शन हुई, आफ्टर 15 डेज वो चला गया बैंक में, देखिए ध्यान से, तभी तो बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस 100 रुपीज़, ठीक है जी। 16,000 के पीछे 100 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्जेस उसको पे करने पड़े, पे नहीं करने पड़े, बेसिकली उसको कम करके अमाउंट मिली सतीश को। देखिए BR2, ठीक है, इसको वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वेरी इजीएस्ट, सबसे इजी क्वेश्चन लगता है हमें ये, ठीक है जी। हो गया 15 जनवरी। ये डेट्स का ध्यान रखना, यहाँ पर सभी डेट्स मेंशन है, ऑलमोस्ट हमें बहुत कम डेट्स हैं जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी जी, ठीक है जी। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर 4 फरवरी को अभी देखते हैं जी क्या हुआ। सेकंड बिल का भी हो गया। अब थर्ड बिल का क्या किया, द थर्ड बिल वॉज सेंट टू बैंक फॉर, यहाँ से ध्यान रखना ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, यानी कि कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है जी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। यहाँ पर ये वाला अकाउंट क्या है, यहाँ पर मतलब कि डिफरेंट केसेस आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, 4 केसेस होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। उसमें एक केस ये भी है कि जो ओनर होता है, ड्रॉयर होता है, बिल लिखने वाला होता है, वो सम ऑफ द टाइम्स क्या करता है, ऑन द मेच्योरिटी डेट, जैसे मान लो मेच्योरिटी डेट आने वाली है, उससे 2-3 डेज बिफोर, 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले बिल को बैंक में भेज देता है कलेक्शन करने के लिए कि भाई आप बैंक तो मेरे बिहाफ पर मेरे डेटर से पैसे कलेक्ट कर लेना। उसने क्या करा 4 फरवरी को, देखिए ध्यान से देखिए इस बात को, ये कौन सा बिल है, थर्ड बिल है। थर्ड बिल कब ड्यू होना था, आफ्टर 3 मंथ। 3 मंथ कब बन रहे थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बन रहे थे। द थर्ड बिल, थर्ड 2 मंथ, थर्ड बिल 3 मंथ बाद, है ना जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसने फरवरी में ही बैंक में भेज दिया कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, मतलब कि मैच्योरिटी डेट से वो पहले भेजता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। फिर बैंक क्या करता है, बैंक सतीश के बिहाफ पर हरीश से पैसे कलेक्ट कर लेता है और जैसे ही वहाँ से पैसे आते हैं वो सतीश को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है जी। यहाँ पर उसने क्या किया, थर्ड बिल कब भेजा, 4 फरवरी, बस पहले इस बात का ध्यान रखना है, 4 फरवरी को जी हम ये एंट्री करेंगे, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन BR3, ये ध्यान रखना, 1 2 3 सबका काम खत्म हो गया जी। अब जो ये वाला 18,000 का था यहाँ तक हो गया। अब कौन सा बिल डिसऑनर हुआ, अब देखते हैं जी। ऑल द बिल्स वर मेट ऑन मैच्योरिटी, चलो जी सभी का अच्छा काम चला गया, सबको हो गया, सिर्फ एक्सेप्ट द सेकंड बिल। सेकंड बिल ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। सेकंड बिल था अपना 16,000 वाला, द सेकंड बिल, हाँ जी 16,000 वाला था, जो कि आफ्टर 2 मंथ्स में मैच्योरिटी डेट थी। उसने क्या किया, जो सेकंड बिल था, ऑल द बिल्स तो हो गया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का तो सही काम नहीं बढ़ गया, जो सेकंड बिल था वो डिसऑनर हो गया। अब सेकंड बिल को उठाते हैं हम दोबारा से। सेकंड बिल जो डिसऑनर हुआ उसके रिगार्डिंग ही सारी नीचे ट्रांजैक्शंस गिवन है, मतलब क्या क्या, एक तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा,
ठीक है। एक तो इंटरेस्ट पे करना पड़ा, नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। देखो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, हमेशा याद रखना जब भी बिल डिसऑनर होता है, जिस पार्टी के हाथ में बिल होता है उसके चार्जेस वही पे करती है, इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। देखिए फर्स्ट केस होता है डिसऑनर के केस में 2BR आता है, ठीक है जी, 2BR। सेकंड केस में 2 बैंक आता है, थर्ड केस में 2 इंडोर्सी आता है डिसऑनर के केस में। यहाँ बैंक के पास जा चुका था बिल, कौन से वाला बिल, सेकंड नंबर वाला बिल। सेकंड नंबर वाला कौन सा जी, ये वाला, जनवरी 1 देखिए BR2 ये। अगर वैसे हम क्या एंट्री करते हैं इसकी, हमेशा हम ऑपोजिट एंट्री करते हैं। जो ये वाला बिल होता है इसकी एंट्री यानी कि यहाँ से देखिए इसकी, ठीक है जी, ये यहाँ से हमने क्या करनी थी, हरीश टू BR, हरीश डेबिट टू BR2। अगर ये फर्स्ट पार्टी के हैंड में होता, पर नहीं, यहाँ पर बिल बैंक में जा चुका था, तो हम हरीश को तो डेबिट ही करते हैं हर केस में, पर BR की जगह हर बार चेंज हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर अब हमारा चला जाएगा बैंक, याद रखना इस बात को, बस इसी एंट्री में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी आपको। कन्फ्यूजन नहीं, वो तो बेसिकली वहाँ से जजमेंट हो जाती है ना कि जो बिल है यहाँ से क्लैरिटी होती है ना कि अपने पास रखा हुआ या डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक है या इंडोर्सी को दिया था, ठीक है जी। चलो यहाँ से देखिए 2 बैंक कौन सा, सेकंड नंबर वाला, ये यहाँ से सॉरी यहाँ से देखना, ठीक है, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करवा चुका था वो बिल, ये 16,000 वाले बिल की बात है ना। सो दिस इज द रीजन कि टू बैंक आया, कि बैंक के पास जा चुका था, बैंक ने ही पेमेंट करी है किस चीज़ की, नोटिंग चार्जेस की। टोटल बिल की अमाउंट कितनी थी, 16,000। कभी भी इसको 100 को कंसीडर नहीं करना, ठीक है, जब डिसऑनर हो जाता है, बस ये सिर्फ यहीं तक कंसीडर करना होता है। यहाँ पर देखिए जी, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, याद रखना, डन, ठीक है जी। हरीश का था बिल, हाँ जी, हरीश के कारण हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला बिल डिसऑनर हो गया, ये यहाँ देखिए ये वाली अमाउंट प्लस अब उन्होंने इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, कौन, सतीश हरीश से। देखिए क्या है, बिल वाज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस बीइंग पेड बाय 240, हो गया जी। सतीश चार्ज 300 फॉर इंटरेस्ट। देखिए ध्यान से, 240 तो हमारे ये पेंडिंग हो गए नोटिंग चार्जेस के, 300 इंटरेस्ट गया, कहाँ से लेंगे हम, हरीश से। चलो कंबाइन कर दिया, कैसे कैसे कंबाइन कर दिया, 16,000 प्लस 240 नोटिंग चार्जेस के प्लस 300 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज करा हमने, करेंगे मतलब, क्योंकि लिंगर ऑन करी हमारी, हमें परेशानी दी किसने, हरीश ने, ठीक है जी, हरीश ने, हरीश के कारण बिल डिसऑनर हुआ ना। सेकंड नंबर बिल था जो कि हमें आफ्टर 2 मंथ मिलना था, ये वाला हो गया यहाँ तक। चलो, एंड ड्रू ऑन हिम अ फोर्थ बिल, ठीक है, वैसे 3 बिल्स वाला ही टॉपिक है, पर जो सेकंड नंबर बिल था उसके कारण एक नया बिल लिखा गया, उसका नाम हम दे देंगे जी BR4। लिख दिया गया कब, 2 मंथ के लिए, याद रखना। पहले हम जो ट्रांजैक्शन डेट हमारी चल रही है उसी में प्लस 2 मंथ ऐड करके फिर मैच्योरिटी डेट आएगी ना, 2 मंथ प्लस 3 डेज, कितने का लिखा जी, 16,540 का। अपने आप ही अंडरस्टूड है, 16,000 मेन अमाउंट होगी जी, 240 रुपीज़ हमारे नोटिंग चार्जेस हो गए जी, 300 हमारा इंटरेस्ट हो गया, जो कि एज अ पेनल्टी हरीश विल बी पेड फॉर इट। द फोर्थ बिल वॉज ड्यूली, ये बात का ध्यान रखना है, अगर ये लाइन मेंशन है तो बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट होएगी, अगर ये लाइन लास्ट में नहीं मेंशन देन कभी भी बैंक की पेमेंट नहीं करनी, रोक देना, बस यहाँ तक बिल लिख कर, ये बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। बस बड़ा इजी सा क्वेश्चन रह गया जी, ठीक है। सतीश और हरीश, अगर आपको सतीश में जर्नलाइजिंग करनी आ गई, हरीश की तो ऑपोजिट होती जाती है, ठीक है। अभी अपने आप को सतीश मानकर एंट्रीज करनी है, फिर अपने आप को हरीश मान लेना है। चलो अब हम फिर एक बार फिर से अपनी इस सोल्यूशन से ही देखते हैं जी कैसे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इंटरेस्ट गिवन होता है, देखो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, मार्च ऑफ 4 डिसऑनर हुई, सेम इडियट मार्च ऑफ 4। ये बिल नया कब लिख रहा है जी, 2 मंथ के, इसमें मार्च ऑफ 4 में प्लस 2 मंथ प्लस
3 डेज, वो इसकी पेमेंट की डेट आएगी, ध्यान रखना। और ये वाली एंट्री स्पेसिफिकली ध्यान रखना, हमेशा यहाँ पर इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलेगा, किसको मिलेगा, सतीश को मिलेगा। सो दिस इज़ द रीज़न इसको क्रेडिट किया गया। आपको पता है नॉमिनल चार्जेस हम सारे क्रेडिट करते हैं क्योंकि सतीश के लिए प्रॉफिट है 300 का। जब हम हरीश की बुक्स में एंट्री करेंगे उसके लिए लॉस है, उसमें इसको हम ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फोर्थ बिल देखिए क्या करते हैं। फोर्थ बिल का जो हमने लिखा, फोर्थ बिल आपको वैसे तो क्लियर फिगर भी दे रखी है, अगर नहीं भी दी हुई थी फिर भी आप कैलकुलेट इजीली कर सकते थे। देखिए मार्च ऑफ फोर्थ, ध्यान रखना इस बात का फिर से, मार्च ऑफ फोर्थ को, ठीक है जी, 16,540 का हरीश एक्सेप्टेड द, 4 जरूर लिखना है यहाँ पर, न्यू बिल। अप्रैल 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक बात का ध्यान रखना, ये वाली एंट्री कहाँ से आ गई एकदम, सोचिए जरा, ये कौन सा बिल है हमारा, बिल सेंट फॉर 18,000 का, आई थिंक सो कि ये थर्ड वाला बिल है ना, क्योंकि उन्होंने देखिए क्या लाइन लिखी है, हमेशा याद रखना, जब जिस रास्ते में जिस बिल की मेच्योरिटी डेट आ जाए, यहाँ पर देखिए क्या लाइन लिखी थी, ऑल द बिल्स वर मेट ऑन मैच्योरिटी। 18,000 का हमारा थर्ड बिल था, थर्ड बिल की डेट क्या बन रही थी, सोचिए जरा, थर्ड बिल था 3 महीने बाद था, जनवरी, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल। बिल्कुल डायरेक्टली जब भी मंथ गिवन होते हैं आपको बिल्कुल ईजी हो जाता है क्वेश्चन, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 जनवरी था, थर्ड बिल था 18,000 का, थर्ड बिल था 18,000 का, बस ऐड ऑन कर दीजिए, कितना बना 4 अप्रैल। ठीक है जी, ये वाला, क्योंकि ऑन द वे 4 अप्रैल डेट आ गई थी, क्योंकि उन्होंने लिखा ना मैट ऑन ऑल द बिल्स वर मैट ऑन मैच्योरिटी, इस लाइन के कारण हमने जो जिसकी डेट आ गई थी हमने उसका काम कर दिया, यानी कि बिल ओनर मतलब हमें ओनर मिल गया, मतलब हमें अमाउंट मिल गई, यानी कि ये किसने किया, बैंक के पास अमाउंट आ गई। ठीक है जी, बैंक के पास अमाउंट आई होएगी ना इस बिल की, क्योंकि बैंक को ऑर्डर दिया गया था, तो बैंक ने क्या किया, सतीश के अकाउंट में डेबिट कर दिया। चलो जी, हो गया। अब 7 मई उन्होंने लास्ट लाइन क्या लिखी है, ध्यान से, द फोर्थ बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, बस काम खत्म जी, ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी 7 मई। सारी ट्रांजैक्शन कब चल रही है हमारी, मार्च ऑफ 4 मार्च, 4 मार्च में आप ऐड कीजिए 2 मंथ प्लस 3 डेज, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मई प्लस 7 मई, 3 डेज ऑफ ग्रेस के ऐड कर दिए, डन। यहाँ पर 16,540 का यही वाली अमाउंट, ठीक है जी, जो पे थी। हमेशा याद रखना, जब तक कैंसिलेशन नहीं होएगी, जितना बिल लिखा उसको इसी के साथ कैंसिलेशन कर दिया। बेसिकली इन दोनों एंट्रीज को ज्वाइंट कीजिए, क्या बनेगा, कैश काउंट डेबिट टू हरीश, यानी कि हरीश से कैश की अमाउंट मेरे को आ गई। बेसिकली यहाँ कैश की ज़रूरत नहीं है, बैंक ही आना चाहिए, यहाँ पर बैंक ही लिखना बच्चे, ठीक है। यहाँ कभी भी कहीं पे भी, क्योंकि बिल ऑनर्ड, हाँ कैश मत लिखना, ठीक है, हमेशा हर जगह बैंक ही लिखना, क्योंकि ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस लेन देन हम करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्रू बैंक किया जाता है, जो भी डिस्काउंट वगैरह होता है, मतलब बिल डिस्काउंटेड करवाया जाता है बैंक के थ्रू। सो दिस इज़ द रीज़न कि बैंक ही लिखेंगे। कैश किस केस में आएगा, अगर ऑन द स्पॉट जो क्रेडिटर है, ठीक है, अपने ओनर को ड्रॉयर को पेमेंट करता है, तो कैश आएगा। अदरवाइज आप सब जगह क्या लिखोगे जी, बैंक लिखोगे, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ जी, देखिए BR 4 अकाउंट डेबिट, BR 4 अकाउंट क्रेडिट, कैंसिलेशन होगी, डेबिट से क्रेडिट हमेशा कैंसिल हो जाती है। क्या बचा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश, यानी कि रियल बात यही है कि 16,540 मेरे को हरीश से मिल गए, बस, ठीक है। यहाँ लास्ट हो गया जी। अब देखिए जी, हरीश में वेरी इजी एंट्रीज हैं, बस अपने आप को हरीश मानते जाना है और एंट्रीज कर देनी है, ठीक है जी। बुक्स ऑफ हरीश ऐसे ही मेंटेन कर लेना, BP 1 2 3 ऐसी हमने, ठीक है। बेसिकली क्या है, BP 1 आफ्टर 1 मंथ पेड है, BP 2 आफ्टर 2 मंथ पेड है, BP 3 आफ्टर 3 मंथ पेड है, ठीक है जी। प्रॉब्लम किस बिल ने क्रिएट की, BP 2 ने, बाकी की सेटिंग ठीक हो गई थी BP 1 और BP 3 की। 4 फरवरी को BP 1 की पेमेंट होगी जी। चलो, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये बात का ध्यान रखना स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि देखिए ये इसकी ड्यू डेट एकदम से आ गई ना, जनवरी 1 थी, उन्होंने कहा था BP 1 आफ्टर 1 मंथ, उसने पेमेंट कर दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई 14,000 का, उधर भी आपने मतलब देख ही ली होगी, ठीक है जी। चलो, सेकेंड बिल का क्या करा, डिसऑनर हो गया,
बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। याद रखना नोटिंग चार्जेस हम किसकी बुक्स में क्रिएट करते हैं हमेशा, अकाउंट किसकी अकाउंट में, जो ड्रॉई होता है जिसके कारण बिल हमारा डिसऑनर होता है। ठीक है जी, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड 240, क्योंकि हमें बताने होते हैं कि भाई हमने 16,000 आपसे लेने थे पर अब हम 240 आपसे किस कारण चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए पनिशमेंट नहीं, सॉरी, ये तो नोटरी को पे करने होते हैं ना, पनिशमेंट तो हम देंगे उसको इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट लेंगे जो हम ये वाला, इसकी पनिशमेंट मिली है उसको। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी 4 मार्च को। डेट्स लिखी हुई हैं बुक्स में, 4 मार्च, अगेन 4 मार्च सारी ट्रांजेक्शन हुई, क्योंकि उसने नया फ्रेश बिल, न्यू बिल, यहाँ पर याद रखना या तो न्यू बिल लिखा जाएगा या फिर रीन्यू ऑफ अ बिल, रीन्यू या न्यू। ठीक है जी, सतीश भी ये भी होगा जी। अप्रैल 4 BP3 अकाउंट डेबिट टू कैश, जो बिल स्पेसिफिकली मतलब आराम से जिसको ऑनर्ड मिल गया, यानी कि हमने पेमेंट कर दी। लास्ट बिल मई ऑफ 7, आपको पता है इसकी ड्यू डेट हमने क्या ठीक है ये करी थी। BP4 ये जरूर लिखने, 1 2 3 4 नहीं, सारे बिल्स की होच पोच हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा कि कौन सा बिल कब आ रहा है कब जा रहा है। 16,540। ठीक है, टू बैंक, यहाँ पर भी आप बैंक कर लेना। ठीक है, ये ज़्यादा वैसे देखो गलत कुछ नहीं होगा, या आप बैंक कर लेना या फिर बैंक एंड कैश ये भी लिख सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हाई बैंक लिखे या कैश लिखे, तो आप दोनों भी, जैसे यहाँ बैंक कैश लिखा अपनी इस साइड भी बैंक और कैश लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। 4th बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, दिस इज अ ड्यू डेट 7 मार्च। बस इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। आपकी जो लेटेस्ट एडिशन है उस बुक के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बट हमारे पास एक क्वेश्चन कहीं से और निकल के आया हुआ है, जो सिर्फ एक ही हमें फाइंड आउट हुआ है, कई बुक्स से ढूंढा हमने। एक और है ABC वाला है, सेम सिमिलर इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो हम ट्राई करेंगे कि वो भी आपको करवा दे। और अगर आपको हमारा कंटेंट्स, डाटा, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, समझाते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।